सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। आप सभी को मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मित्रों के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ कहानियों को ज़रूर शेयर करें। अच्छे कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक बार की बात है, एक किसान होता है और वहीं उस किसान के खेत में खूब सारी अनाज की बालियां उगी होती हैं। अनाज की बालियों के बीच एक नन्ही चिड़िया अपना घोंसला बुन लेती है और उस घोंसले में खूब सारे अंडे देती है। कुछ दिनों के बाद उन अंडों में से बच्चियां निकलने लगती हैं। छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकल जाते हैं। कुछ वक्त बीत जाता है। चिड़िया के बच्चे बड़े होने लगे थे। चिड़िया सोचती कि मैं अपनी बच्चियों के लिए क्या करूं, तो वह दूर जाकर उनके लिए खूब सारा खाना अपने चोंच में दबा कर ले आती। अनाज की बालियां अभी पक्की नहीं थी और वह भूखी प्यासी इधर उधर भटकती अपने बच्चों का पेट भरने के लिए और खूब अनाज अपने मुंह में दबाकर ले आती और अपने बच्चों का पेट भरती। एक दिन उस किसान को लगा कि अब हमें इस खेत की जो बालियां हैं इनको काट देना चाहिए। किसान अपने खेतों में देखने आया था तो वह कहता है अपने कर्मचारियों को कि ये खेत कटवाना चाहिए मुझे। हो गया, अब बालियां पकने लगी हैं तो इनको काट देना चाहिए। और ये सब वे छोटे छोटे नन्हे नन्हे चिड़िया के बच्चे सुन लेते हैं। चिड़िया जब घर आती है तो ची 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 करके चिड़िया के नन्हे बच्चे अपनी माँ को सारी कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं, माँ, आज इस खेत का मालिक यानी कि वो किसान यहाँ आया था और ऐसी बातें कर रहा था कि कल इस खेत में कुछ कर्मचारियों को लगाऊंगा और इस खेत की सारी बालियां कटवा दूंगा, क्योंकि यह अब पूरी हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं बच्चा। चिड़िया के बच्चे कहते हैं, माँ, अब हमें यहाँ से चलना होगा, दूसरी जगह घर बनाना होगा। तो चिड़िया कहती है, नहीं नहीं, अभी रुक जाते हैं। कुछ वक्त के बाद, कुछ एक आध दिन के बाद, फिर चिड़िया अपने घोंसले से उड़कर अपने बच्चों के लिए खूब खाना लेने जाती है। दूर उड़कर जब वह जाती है तभी किसान वहाँ आता है और कहता है, कितने कामचोर हैं ये कर्मचारी मेरे, ये काम करते ही नहीं। मैंने इनसे कहा था कि आओ और इस पूरे खेत को काट दो, पर वे काटते ही नहीं। फिर वह कहता है कि कल मैं स्वयं उनको अपने साथ लेके आऊँगा और इस खेत को कटवाऊँगा। और चिड़िया जब घर आती है तो चिड़िया के नन्हे बच्चे उसको सारी कहानी फिर से वापस सुनाती हैं कि माँ, आज किसान फिर से आया था और कह रहा था कि कितने कामचोर हैं मेरे कर्मचारी, जो कि काम ही नहीं कर रहे। मैंने उनसे कहा था कि इस खेत की बालियों को काट कर इकट्ठा कर लें, परंतु वह इस खेत की बालियां काट ही नहीं रहे। कल मैं उनको साथ में ले आऊँगा और इस खेत की सारी बालियां कटवा दूँगा। चिड़िया सुनती है और चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं बेटा। फिर वह तीसरे दिन वापस से चारे के लिए उड़ जाती है। किसान वापस आता है अपने खेत में और देखता है कि आज भी खेत जैसा का तैसा था।
ज्यों का त्यों वैसे का वैसा ही था। फिर किसान कहता है, इन्होंने नहीं करना है ये काम, कल मैं स्वयं ही आऊँगा और इस खेत की बालियाँ काट दूँगा। और यह कहते हुए वह चला जाता है। फिर चिड़िया के बच्चे अपनी माँ को वापस से सारी बातें बताती हैं। तो चिड़िया कहती है, हाँ बेटा, अब हमें इस जगह से चलना चाहिए, अपने नए घर में नया घर बनाना चाहिए, क्योंकि किसान जब तक दूसरे पर निर्भर था तब तक हमारा घर बचा हुआ था, परंतु जब से किसान ने अपने आप वह कार्य करने की ठानी है तो वह इस कार्य को ज़रूर पूर्ण करेगा। क्योंकि कभी भी जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करते हैं तो वह अवश्य पूरा होता है, परंतु आप जब तक किसी और पर डिपेंड रहते हैं, जब तक आप किसी और के भरोसे रहते हैं तो वह काम कभी पूर्ण नहीं होता। वह या तो होता है शुरू और आधे में ही छूट जाता है, या फिर होता ही नहीं है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उस कार्य के प्रति उतनी महत्वता नहीं देता जितनी आप देते हो। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ आप सभी को एक नई कहानी में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।